मैंने आपको बहुत बार चैट जीपीटी का यूज करके बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है, लेकिन मार्केट में चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एआई हैं। तो क्या पता बाकी के एआई चैट जीपीटी से भी ज्यादा पावरफुल हो, और क्या पता वो एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दे दे जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो सीएस में रैंक पुश करने के लिए। तो इसलिए अब मैं मार्केट के टॉप 5 एआई का यूज करूंगा और हर एक एआई से एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लूंगा सीएस में रैंक पुश करने के लिए, और हर एक एआई के हर एक कॉम्बिनेशन के साथ मैं 5 मैच खेलूंगा एंड फिर देखते हैं कि 5 मैच में से मैं कितने मैचेस जीत पाता हूं और कौन से एआई के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मैं ज्यादा किल्स कर पाता हूं। और हाँ, मैं सारे मैचेस रैंडम प्लेयर के साथ खेलूंगा ताकि एआई के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की असली पावर का पता चल सके। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूं जिमनी एआई का। ये गूगल असिस्टेंट का अपग्रेड वर्जन है। तो मैं जिमनी से सीएस रैंक पुश के लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मांग लेता हूं और जिमनी मुझे ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताता है जो कि होता है तात्सुया, शानी, एंटोनियो, सोनिया। तो जिमनी के हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, लेकिन क्या ये सच में इतना बेस्ट है ये तो मैच में ही पता चलेगा। तो मैं जल्दी से मैच खेलना शुरू कर देता हूँ और एक मैच में मुझे एंटोनियो, शानी और तात्सुया का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस मैच का राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं कंटेनर के पास आता हूँ और फिर तभी मुझे साउंड आती है कि कुछ एनिमीज लेफ्ट से रश कर रहे हैं। तो एनिमीज चेक करने के लिए पहले ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन जैसे एनिमी आता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ओरेन बन जाता है। तो मैं तात्सुया को यूज करके जल्दी से एनिमीज के पीछे आ जाता हूँ और 2 एनिमी ओपन में होते हैं जिन्हें बॉडी और हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी पीछे से आ जाता है तो उसे भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। फिर आखिरी में उसे भी खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो इस राउंड को इतने अच्छे तरीके से जीतने के बाद मुझे तो लगा था कि अब हम इस मैच को बड़े आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम एक भी राउंड नहीं जीत पाए और हम पूरा मैच ही हार गए। फिर अगले मैच में भी हम पहला राउंड हार गए होते, लेकिन दूसरा राउंड काफी अच्छा जा रहा होता है। मेरे रैंडम टीममेट ने 2 एनिमीज को नॉक कर दिया होता है, इसलिए मैं जल्दी से वहां पे रश कर देता हूँ। तो एनिमीज ने खुद को ग्लूवॉल में पैक कर रखा होता है, तो मैं जल्दी से उनकी ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता हूँ। ग्लूवॉल तोड़ने के बाद जैसे एनिमी बाहर निकलता है उसे मैं नॉक कर देता हूँ। फिर एक और एनिमी ग्लूवॉल के अंदर होता है जिसे मैं वापस से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। एंड फिर ये राउंड इतने अच्छे तरीके से जीतने के बाद आगे के राउंड्स में फिर से पता नहीं क्या हो जाता है, हम लगातार सारे राउंड हारने लग जाते हैं एंड फिर पूरे मैच को ही हार जाते हैं। तो जिमनी के दिए हुए इस कॉम्बिनेशन में कुछ राउंड्स में तो ऐसा गेम प्ले आ जाता था कि मैं किसी को भी मार दे रहा था, और बाकी के राउंड्स में पता नहीं क्या हो जा रहा था कि मैं बड़े आराम से मर जा रहा था। और सीरियसली मुझे जिमनी से काफी ज्यादा उम्मीद थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना बेकार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देगा, क्योंकि जब मैंने इस कॉम्बिनेशन को यूज किया तो 5 में से सिर्फ 2 मैच में ही मैं बूया कर पाया और 5 मैच में सिर्फ 16 किल ही कर पाया। तो आज मैं क्रैश गेम खेलने वाला हूँ और इसमें मुझे 1x हेल्प करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना एक क्विक रिजल्ट वाला गेम बनाया है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो चलो 100 रुपए लगाता हूँ और मुझे को आने के लिए मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, बॉडी मार के उसे भी नॉक कर देता हूँ। तभी नीचे भी में आ गया होता है तो उसे भी मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर जल्दी से उस पर रश करता हूँ और एनिमी अंदर भाग रहा होता है, लेकिन उसे भी बड़े आराम से खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो मेटा एआई ने ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही सोच समझ के दिया था। मेटा एआई को पता है कि किसी भी फाइट को जीतने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कवर्स की जरूरत होती है, और मेटा एआई ने मुझे क्रोनो की एक्टिव स्किल दी जिससे कि मैं 360 डिग्री का एक कवर बना सकता हूँ। तो अगले राउंड में क्रोनो मुझे काफी ज्यादा काम आता है। राउंड शुरू होने के बाद पहले तो मैं यहाँ पे काफी देर तक वेट करता हूँ, और जो सामने वाले एनिमीज होते हैं वो ना ही इस तरफ आ रहे होते हैं ना ही हम पे रश कर रहे होते हैं, बस वो दूर से ही फाइट ले रहे होते हैं। अब वो एनिमीज तो फैक्ट्री के अंदर है, लेकिन हम लोग बाहर है और पीछे से जोन भी आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं एनिमीज की यहाँ पे सारी ग्लूवॉल्स तोड़ देता हूँ ताकि उनके पास भी कम से कम कवर बचे। फिर जल्दी से आगे जाकर उस एनिमी को डैमेज देता हूँ, क्रोनो कर लेता हूँ ताकि कवर हो हमारे पास। एंड फिर जैसे ही एनिमी मारने के लिए बाहर आता है उसे मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट का एनिमी बचा होता है तो जल्दी से मैं उस पर रश करता हूँ और उसे मेरे टीममेट ही खत्म कर देते हैं। फिर आखिर में हम इस मैच को बड़े आराम से बूया कर लेते हैं। तो अगले मैच के इस राउंड में तो क्रोनो ने मेरी जान बचा ली थी। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं ब्राउन हाउस के पास आता हूँ। तभी मुझे पूछना पड़ता है कि कोई एक तो एनिमी यहाँ पे है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, उसे बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर उसे फिनिश करने के बाद जल्दी से यहाँ पे अपने टीममेट के पास आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एनिमी होता है। तो मैं जल्दी से यहाँ घर के अंदर जाता हूँ और जैसे यहाँ पे बैठता हूँ एनिमी की फुटस्टेप आती है तो मैं क्रोनो ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि मैं ग्रेनेड से भी बच जाता हूँ और एनिमी से भी बच जाता हूँ, और एनिमी जैसे क्रोनो में आता है उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर आखिरी वाले एनिमी को मेरे टीममेट्स मार देते हैं। इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। फिर लास्ट राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं रश करना शुरू करता हूँ। एक एनिमी पे यहाँ पे मार खा रहा होता है कि वो हील कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी से उस पर फ्लैश भी फेंक देता हूँ। फिर जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ एनिमी वहीं पे होता है तो मैं जल्दी से पहले क्रोनो ऑन करता हूँ, फिर क्रोनो से बाहर निकल के उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर वापस क्रोनो में चला जाता हूँ। फिर जैसे ही बाहर निकलता हूँ उसे बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्रोनो की मदद से मैंने सामने वाले एनिमी को बड़े आराम से मार दिया। फिर लास्ट वाले एनिमी को मार के इस मैच को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। बाकी मेटा एआई का दिया हुआ ये कॉम्बिनेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। यूज करने के बाद मैं 5 में से 5 मैचेस में बूया कर लेता हूँ और मेरी 7 की स्ट्रीक भी लग जाती है। 5 मैच में 23 किल कर पाता हूँ। तो मेटा का दिया हुआ ये कॉम्बिनेशन तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अब देखते हैं चैट जीपीटी का दिया हुआ कॉम्बिनेशन। क्या चैट जीपीटी अपनी नॉलेज से मेटा एआई को हरा पाएगा? आओ देखते हैं। तो चैट जीपीटी से मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन मांग लेता हूँ और चैट जीपीटी मुझे ये कॉम्बिनेशन देता है, के मिगुल दशा रफेल। तो ये कॉम्बिनेशन रशर और असोल्टर दोनों के लिए है। तो मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन लगा के मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों के लिए बढ़िया है। तो राउंड होने के बाद जल्दी से मैं यहाँ बस के पास आता हूँ। फिर सामने कुछ एनिमीज होते हैं तो मैं जल्दी से उस पर फायर करने लग जाता हूँ। उसे एक हेडशॉट लगता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, फिर उसे बड़े आराम से 2 हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और एनिमी को नॉक करती मुझे मिगुल से ईपी भी मिल जाती है, तो मैं जल्दी से
से के कैरेक्टर को एचपी मोड में डाल देता हूँ, फिर बाकी एनिमी पे रश कर देता हूँ। एक एनिमी ऊपर होता है तो उसे भी नॉक कर देता हूँ। एक एनिमी यहाँ नीचे होता है जो कि मुझे काफी देर तक घुमाता रहता है, लेकिन उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन ऊपर वाला एनिमी मुझे नॉक कर देता है। फिर लास्ट वाला एनिमी को तो मेरे टीममेट मार देते हैं। फिर ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को मैं बड़े आराम से जिता देता हूँ। कॉम्बिनेशन से गेम प्ले तो काफी अच्छा हो रहा था, जैसे कि अगली राउंड में राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं ऊपर आता हूँ और तभी राइट में एक एनिमी दिखता है, इसे हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन जैसे फिनिश करने जाता हूँ वहाँ पे एक और एनिमी होता है जो मुझे नॉक कर देता है, लेकिन मेरा टीम में मुझे रिवाइव कर देता है। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक एनिमी ओपन में दिखता है तो उसे भी मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। एंड आखिर में इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं और अगला राउंड में हम इसी तरह जीत जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद पता नहीं क्या होता है, सामने वाले एनिमीज कमबैक कर लेते हैं, लगातार वो राउंड जीतने लग जाते हैं एंड 3-0 को स्कोर को वो 3-4 से जीत जाते हैं। तो ये मैच हारने के बाद मुझे चैट जीपीटी पे शक होने लग गया था, लेकिन अगले ही मैच में चैट जीपीटी अपने आप को साबित कर देता है। इस मैच का राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं रश करना शुरू करता हूँ और यहाँ पे मेरे टीममेट से एक एनिमी फाइट ले रहा होता है, तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ और उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और उस एनिमी को फिनिश करने के बाद जैसे मैं ड्रॉप पे आता हूँ, एक एनिमी मुझ पर ग्रेनेड फेंक देता है, तो मैं जल्दी से खुद को पैक करता हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक और एनिमी मेरे टीममेट के पास आ गया, जिसे मैं जैसे डैमेज देता हूँ टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे फिर एक और एनिमी रश कर रहा होता है, तो उसे भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और एक और एनिमी आता जाता है, तो दोनों को बड़े आराम से खत्म करके इस मैच को जिता देता हूँ। एंड फिर हम इस मैच को आखिरी में बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो चैट जीपीटी हमेशा से ही एवरेज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताता आ रहा है, तो इसलिए जब मैंने ये कॉम्बिनेशन यूज करके 5 मैचेस खेले तो मैं सिर्फ 3 मैचेस में ही बूया कर पाया। लेकिन किल के मामले में चैट जीपीटी आगे निकल गया, बाकी के पिछले 2 एआई की दी हुई कॉम्बिनेशन से ज्यादा